वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 22 करेंगे हिंदी की, जो 21 सितंबर को आपको दी गई है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आने पे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं। ये वर्कशीट में हम विषय हिंदी है और पाठ का नाम क्या है, नादान दोस्त। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। पिछली वर्कशीट में भी यही था, एक दो वर्कशीट से, तो इसी को आगे कंटिन्यू किया गया है। सबसे पहले विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे, यहाँ कक्षाध्यापक का नाम हो जाएगा। प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में हमने लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखी कहानी नादान दोस्त के बारे में पढ़ा और जाना कि केशव और श्यामा के घर की कार्निस पर एक चिड़िया ने अंडे दिए हैं। उन्हें अंडों को देखकर दोनों को किसी और चीज़ की सुध ना रही। उनके अंडों को देखकर दोनों को किसी और चीज़ की सुध ना रही। चलिए आगे जानते हैं कि केशव और श्यामा दोनों चिड़िया के बच्चों के लिए क्या क्या करते हैं। अब ये देखो, मैंने एक ये फ़ोटो डाल दी है पिछली वर्कशीट से, आपके पार्ट से। उससे क्या होगा कि आपको याद आ जाएगा, ये आपने पढ़ा होगा पहले तो ये देखो, ये है केशव और ये श्यामा है। यहाँ पे चिड़िया के बच्चों ने अंडे दिए गए हैं, तो ये सोच के इन्होंने कि इसकी कैसे मदद की जाए चिड़िया की, ताकि इसको कोई दिक्कत ना हो। तो आइए देखते हैं आगे इन्होंने क्या किया। श्यामा बोलती है, क्यों भैया, बच्चों को धूप ना लगती होगी? अब वो क्वेश्चन मार्क करके पूछ रही है, क्या बच्चों को धूप नहीं लगती होगी? केशव का ध्यान इस तकलीफ़ की तरफ गया ना था। अभी तक केशव को इस बारे में इन्होंने सोचा ही नहीं था। बोला, ज़रूर तकलीफ़ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे। ऊपर छाया भी तो कोई नहीं, कोई मतलब छाया नहीं है, छावनी सीधा सूरज की रोशनी उन पे पड़ रही होगी। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। अब दोनों ने बच्चे हैं दोनों, तो उन्होंने क्या फ़ैसला किया कि घोंसले के ऊपर एक कपड़े की छत बना देंगे, जिससे सूरज की रोशनी जब छन के जाएगी तो उनको इतनी तेज़ धूप नहीं लगेगी। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया कि एक हम पानी की प्याली भी रख देंगे और थोड़े से चावल भी रख देंगे, ताकि चिड़िया को इधर उधर जाना ना पड़े अपने बच्चों से दूर खाना ढूंढने के लिए। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। अब श्यामा क्या गई, रसोई घर में गई और उसकी माँ से बचकर मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर के प्याली का तेल चुपके से ज़मीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ़ करके उसमें पानी भर दिया। अब आपने देखा होगा कि घरों में पत्थर की जो प्याली होती है, दिया टाइप, उसमें तेल लगा के जलाते थे पुराने टाइम में भी। तो केशव ने क्या किया, उस पत्थर की प्याली से तेल तो निकाल दिया और अच्छे से साफ़ सफाई करके उसमें पानी भर दिया। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए? अब चांदनी का मतलब क्या है, ताकि सूरज की रोशनी छन के जाए उस कपड़े में से, ताकि डायरेक्ट रोशनी ना आए, इसलिए लिखा गया है। फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़े ठहरेगा कैसे, और छड़ियाँ खड़ी होंगी कैसे? ये भी इनके दिमाग में सवाल आया कि कपड़े, मतलब कपड़े को सहारा भी तो चाहिए होगा, तो बिना छड़ियों के तो कपड़ा रुकेगा नहीं, और अगर छड़ियाँ खड़ी कैसे होंगी, छड़ियों को भी सहारा चाहिए। केशव बड़ी देर तक इसी उड़ेदबुन में रहा। आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर दी। कैसे हल करी? श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ, अम्मा जी को मत बताना। अब श्यामा से क्या बोला उसने, केशव ने, कि कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ। वो छलनी जालीदार होती है, तो उसमें से रोशनी भी सूरज की जाएगी, पर बिल्कुल भी नहीं जाएगी, बिल्कुल डायरेक्ट भी नहीं जाएगी, तो इसलिए वो लाने को इसलिए उसने बोला। आइए प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न, केशव का ध्यान किस तकलीफ की तरफ न गया था? अभी तक किस तकलीफ की तरफ ना गया था? धूप की तरफ, क्योंकि उसको श्यामा ने याद दिलाया कि इनको डायरेक्ट धूप भी तो लग रही होगी, तो यहाँ उत्तर आ जाएगा धूप। फिर प्रश्न 2 क्या है, चिड़िया के बच्चों की तकलीफ़ दूर करने का क्या फ़ैसला हुआ? तो क्या फ़ैसला हुआ था चिड़िया के बच्चों की? तो धूप की ही थी मेन इसमें। जिन्होंने क्या किया था कि छत बनाते हैं कपड़े की, तो यहाँ आ जाएगा आपका छत बनाना। फिर प्रश्न नंबर 3 क्या है, माँ की आंख बचाकर केशव व श्यामा ने कौन से काम किए? अब इन्होंने क्या क्या काम किए, याद करो ज़रा। एक तो श्यामा चावल लेके आई थी, और केशव ने क्या किया था, जो मिट्टी का दिया होता है उसमें से तेल निकाल के और पानी भर लाया था। तो यही सब हमें लिख देंगे। मटके से चावल निकाले, पत्थर की प्याली का तेल चुपके से ज़मीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ़ करके उसमें पानी भरा। अब प्रश्न नंबर 4 क्या है, केशव बड़ी देर तक किस उधेड़बुन में रहा? लिखिए।
अब इन्होंने ये तो सोच लिया था छत बना लेंगे, पर मेन उधेड़बुन तो यही थी ना कि वो छत टिकेगी कैसे बिना छड़ियों के, और जो छड़ी भी हैं तो छड़ी कैसे खड़ी होंगी। तो यही सब उसने लिख देंगे हम यहाँ। केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़बुन में रहा कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बनाने के लिए कपड़ा कहाँ से आए, फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे और छड़ियाँ खड़ी कैसे होंगी। तो आइए अब और देख लेते हैं और क्या है। दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। अब आपको घर का पर्यायवाची लिखना है। पर्यायवाची कौन से होते हैं? समानांतर शब्द। तो घर के क्या क्या लिख सकते हो आप? घर का आवास लिख सकते हो, निकेतन लिख सकते हो, गृह इत्यादि भी लिख सकते हो। पानी का क्या लिखोगे? पानी का जल हो जाएगा, नीर हो जाएगा, है ना। अब आँख का क्या होता है पर्यायवाची? आँख का होता है क्या? नयन, नेत्र, चक्षु, ऐसे बहुत सारे हैं, इनमें से कोई भी आप दो लिख सकते हैं। माँ का क्या लिखेंगे? माँ का मम्मी हो गया, माता हो गया, जननी हो गया, इनमें से कोई भी दो लिख देंगे। और फिर कपड़े का क्या हो गया? कपड़े का हो गया वस्त्र हो गया और चीर हो गया। अब गतिविधि और क्या बताई गई है? अगर आप केशव और श्यामा की जगह होते तो चिड़िया के बच्चों के लिए क्या रखते, लिखिए। अगर मान लो केशव और श्यामा की जगह आप और आपके भाई या बहन होते तो आप क्या करते? तो सबसे पहले तो हम क्या करते? सबसे पहले हम यही करते कि उनके लिए दाना पानी की व्यवस्था करते और पीने के लिए पानी होना चाहिए। तो हम ये लिखते, हर रोज़ खाने के लिए दाना और पीने के लिए पानी देते। तो इसी के साथ हमारी ये वर्कशीट कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।